शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाकं वन्दे तमिळ्कम्बकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो कंब रामायण के बारे में मेरा भाषण का दूसरा भाग है। मेरा इस भाषण कारिकुडी कंबन कड़गम द्वारा आयोजित कंब रामायणम पर वीडियो भाषण की श्रृंखला में एक है। कंब रामायणम में 6 कांड, 123 अध्याय, जिन्हें तमिल में हम पड़लम कहते हैं, और 10,500 पद्य हैं। इस कोरोना के महामारी के काल में कारिकुडी कंबन कड़गम ने प्रत्येक 123 अध्यायों पर विभिन्न विद्वानों के तमिल भाषणों के वीडियो रिलीज किए हैं। दरअसल मैं तिरुवाडानै सरकारी कॉलेज में तमिल प्रोफेसर डॉक्टर एम पळनियप्पन के संपर्क में हूँ, जो कंबन कड़गम के साथ काम कर रहे हैं। श्री पी पळनियप्पन एक और सज्जन अब कंबन कड़गम कारिकुडी के सचिव हैं। श्री पी पळनियप्पन को हम प्यार से कंबन अडिसूडी पुकारते हैं, और इसका अर्थ है कंबन की पाद कमलों को सिर में पहनने वाले। मैंने डॉक्टर एम पळनियप्पन से अनुरोध किया कि वे मुझे कंब रामायणम में किसी एक अध्याय पर तमिल में बोलने का एक मौका दें, लेकिन उन्होंने मुझे कंब रामायणम के बारे में हिंदी में बोलने का प्रस्ताव किया। मैंने सहर्ष प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हिंदी में भाषण तैयार करने के लिए मैंने श्री एन.वी. राजगोपालन द्वारा अनुवादित कंब रामायणम की हिंदी पुस्तक की मदद ली है। उन्होंने यह अनुवाद बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पाटना के लिए लगभग 600 पृष्ठों की प्रत्येक पुस्तक के 2 भागों में किए हैं। मेरा इरादा राम की कहानी बताना नहीं है। यह कहानी तो भारत में हर कोई जानते हैं। संक्षेप में रामायण की कहानी इस तरह बताई जा सकती है। आदौ राम तपोवनानुगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण मदनं एतद्धि रामायणम्। इस रामायण की कहानी सब जानते हैं। मैं और एक बार कहता हूँ, मेरा इरादा राम की कहानी बताना नहीं है, लेकिन मैं कंबन की कविताओं को विशेषताओं के बारे में कहना चाहता हूँ। आइए तो शुरू करें। कंब रामायण महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण या काव्य पीठिका से होता है। इस भाग का पहला गीत एक प्रार्थना है। हालांकि यह महाकाव्य विष्णु की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन प्रार्थना गीत में विष्णु के नाम का उल्लेख नहीं है या किसी भगवान का नाम भी नहीं है। प्रार्थना गीत तमिल में ऐसा है: உலகம் யாவையும் தாமுள்ள வாக்கலும் நிலை விருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர்
अन्नवर के शरण नांगले। इसका मतलब है हम उस सरदार की शरण में हैं जो समस्त लोकों का सृजन, उनकी रक्षा और उनका विनाश, ये तीनों क्रीड़ाएं निरंतर करता रहता है। मैं एक विज्ञान का छात्र हूं। मेरे पास भौतिकी में एमएससी की डिग्री है। मैंने भारत मौसम विज्ञान विभाग जैसे वैज्ञानिक विभाग में 29 वर्षों तक काम किया है। इसलिए मैं हमेशा किसी भी साहित्य काम में वैज्ञानिक जानकारी के लिए एक आंक रखता हूं। उसी तरह कंब रामायण के इस उद्घाटन गीत में अगर हम देखते हैं तो उसमें भी एक वैज्ञानिक जानकारी है। वो है संरक्षण का नियम। अंग्रेजी में कहते हैं तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यह ऊर्जा के संरक्षण का नियम हो सकता है, या गति के संरक्षण का नियम, या संरक्षण का कोई अन्य नियम। कवि कंबन का कहना है कि ईश्वर सृजन, संरक्षण और संहार करता है, लेकिन वह खुद नहीं बदल रहा है बल्कि स्थिर है। यह हो गया संरक्षण का नियम और उसका विवरण। ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को कंबर ईश्वर भी नहीं कहते हैं बल्कि सरदार कहते हैं। साथ में कंबन ये भी कहते हैं कि वह सरदार एक ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी भी प्रकार की इकाई द्वारा नहीं माप जा सकता है। ऐसे कविताओं को पढ़ते समय हमें लगता है कि कंबर के बारे में गाना चाहिए कि ऐसा कोई अभी तक पैदा हुआ नहीं है जो कंबन की मुकाबला करने वाला। और यह भी सोचने की बात है कि क्या कंबन ने गिन गिन के योजना बना के लिखा था, वरना बिना गिनती के कहीं से इतना सुंदर कविताओं लाकर डाले। और एक पद्य को हम देखते हैं। इसी काव्य पीठिका में एक और पद्य है। इस कविता में कंबन राम की कहानी को लिखने की अपने काम का वर्णन एक उपमा के साथ बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। पद्य ऐसा है। ஓசை பெற்று உயர் பார்கடல் உற்று ஒரு பூசை முற்றவும் நக்குபு புக்கென ஆசை பற்றி அறையலுற்றேன் மற்று இக்காசில் கொற்றத்து रामन कदयरो। इस पद्य का अर्थ अकलंक विजयश्री से विभूषित श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करने की अभिलाषा मैं कर रहा हूं। यह ऐसा ही है वैसा कोई बिल्ली घोर गर्जन करने वाले ऊंची तरंगों से भरे क्षीर सागर के निकट पहुंचकर उसके समस्त क्षीर को पी जाने की अभिलाषा करे। कितना सुंदर है। अगर हमें दूसरे से कुछ मदद मिलती है तो हमें उनके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए। यदि यह गुण प्रत्येक व्यक्ति में हो तो दुनिया खुश और शांतिपूर्ण होगी। कृतज्ञता की इस अभिव्यक्ति को कंबर ने अपने महाकाव्य में कई स्थानों पर प्रदर्शित किया है। आजकल तो लोग फिल्मों के लिए गाने या कहानियां लिख रहे हैं। वे बता रहे हैं कि वे एक शांत जगह पर जाएंगे अथवा एक अच्छा 5 स्टार होटल का कमरा बुक करेंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे। अच्छे गाने या कहानी लिखने के लिए मन में शांति होना आवश्यक है।
अगर भूख या गरीबी या पारिवारिक समस्याओं किसी व्यक्ति को परेशान करती है तो वह एक अच्छी कविता या कहानी कैसे लिख सकता है? यदि कंबन गरीबी में जी रहा होता तो उसने रामायण जैसा महान महाकाव्य नहीं लिख सकता। एक महान व्यक्ति सड़यप्पा वल्लल ने कंबन की परिवार को बनाए रखा है और कंबन उनकी मदद के लिए अपनी शैली में इस पद्य में धन्यवाद देते हैं। पद्य ऐसा है: நடையில் நின்று உயர் நாயகன் தோற்றத்தின் இடை நிகழ்ந்த ராமாவதார பேர் தொடை நிரம்பியதோமொரு माकதை सडयन வெண்ணெய் நல்லூர் वैन तंददे। अर्थात धर्म रक्षा के लिए परम पुरुष ने जो अवतार लिए थे उनमें रामावतार का वर्णन करने वाला यह प्रसिद्ध काव्य तिरुवन्नैनल्लूर गांव के सड़यप्पा वल्लल की देन है। बालकांडम का पहला अध्याय नदी पडलम और दूसरा कौशल देश पडलम। इस कौशल देश पडलम की पहली कविता है: वांग अरुम पादम नान्गुम वகுத்த வான்மீகி என்பான் தீங்கவி செவிகள் ஆற தேவரும் பருகச் செய்தான் ஆங்கு அவன் புகழ்ந்த நாட்டை அன்பெனும் நரவம் மாந்தி மூங்கையான் பேசலுற்றான் என்ன யான் மொழியலுற்றேன்। इस पद्य में कवि कंबन, कवि चक्रवर्ती कंबन कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने अति परिष्कृत और सुंदर श्लोकों में रामायण की रचना की है, जो देवताओं के लिए भी करुणामृत के समान है। उस काव्य में वर्णित कौशल देश की महिमा प्रेम से विवश होकर मैं गा रहा हूं, किंतु यह कार्य मेरे लिए वैसा ही दुष्कर है जैसा एक गूंगे व्यक्ति ने बोलने का प्रयास करता है। विद्वानों का कहना है कि वाल्मीकि द्वारा गाए गए पद्य से कोई पद्यांश नहीं निकाली जा सकती है। वाल्मीकि द्वारा लिखे गए गीतों की प्रकृति इतनी सुंदर है, उनसे पहले कोई 4 पंक्तियों वाली पद्य लिखी नहीं है, इसलिए उन्हें आदि कवि कहा जाता था। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण की महिमा के बारे में बात करते हुए कंबर कहते हैं कि यह अमृत की तरह देवताओं के कानों पर गिरता था। यही कारण है कि जब वे वाल्मीकि के बारे में सोचते हैं तो कंबर अपने वश हो जाते हैं। यह पद्य उसका साक्षी है। रावण और कुंभकर्ण से परेशान होकर ब्रह्मा और शिवजी के साथ देवता भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ जाते हैं। वहां भगवान विष्णु उन्हें आश्वासन देते हैं कि राक्षसों को जो वरदान मिला है वो मृग तृष्णा की तरह है और वह दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और रावण और कुंभकर्ण का वध करेंगे। इस जगह पर कंबर का कविता ऐसा है: மசரதர் அனையவர் வாழ்வும் வரமும் ஓர் நிசரத கணைகளால் நீரு செய்ய யாம் கசரத துரகமாள் கடல்கொள் காவலன் दशरथन मदलयाय वर्दुन तारिणी। इस कविता में मृग तृष्णा के बारे में कंबर कहते हैं। मृग तृष्णा क्या है? जल या जल की लहरें की वह मिथ्या प्रतीति जो कभी कभी ऊपर मैदानों में कड़ी धूप पड़ने के समय होती है।
गर्मी के दिनों जब वायु तहों का घनत्व उष्णता के कारण असमान होता है, तब पृथ्वी के निकट की वायु अधिक उष्ण होकर ऊपर उड़ना चाहती है, परंतु ऊपर की तहें उठने नहीं देती। इससे वायु की लहरें पृथ्वी के समानांतर में बहने लगती है। यही लहरें दूर से दिखने में जल को धारा ही दिखाई देती हैं। मृग इससे प्रायः धोखा खाते हैं, इसलिए इसे मृग तृष्णा, मृग जल आदि कहते हैं। राक्षसों झूठी लालसाओं में गिरे भागते रहते हैं और असली वस्तु से दूर होते जाते हैं। झूठ को सच मान लेना और वही सच समझना इस मन की मृग तृष्णा है। इसी तरह कंबर ने एक वैज्ञानिक घटना मृग तृष्णा को जीवन के सिद्धांत से उपमा देकर समझाता है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के बाद राजा ने उन्हें आवश्यक शिक्षा देकर पाला। एक दिन महर्षि विश्वामित्र दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को अपने साथ भेजने को कहा। हालांकि दशरथ शुरू में हिचकिचा रहे थे, मगर बाद में उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। वे जंगल जैसे रेगिस्तान में गुज कर गए। यहां भी कंबर ने मृग तृष्णा का वर्णन किया है। राम और लक्ष्मण ने ताड़का का वध किया। वे यज्ञ को भी बचाते हैं, सुबाहु को मारते हैं और मारीच का भगा देते हैं। यज्ञ के सफलतापूर्वक समापन के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए। रास्ते में राम एक पत्थर पर कदम रखता है और पत्थर एक महिला बन जाता है। वह अहल्या है। विश्वामित्र अहल्या की कहानी बताते हैं और राम को उनके काम के लिए सराहते हैं। यहाँ कंबर का गीत बहुत सुंदर है। इव्वण्णम निகழ்ந்த वण्णम इनी இந்த உலகுக்கெல்லாம் உய்வண்ணம் அன்றி மற்றோர் துயர் வண்ணம் உருவதுண்டோ மைவண்ணத்து அரக்கி போரில் மழை வண்ணத்து அண்ணலே उन கைவண்ணம் अंग கண்டேன் काल वण्णम इंगु कண்டேன்। अर्थात मेघरूपी काले रंग की श्री राम, वहां के जंगल में मैंने ताटका वध के समय आपका हाथ का कौशल देखा। अभी अहल्या शाप विमोचन में यहाँ आपका कमल की तरह लग रहे पैरों का कौशल देखा हूं। इस पद्य में कंबर ने वण्णम शब्द का बहुत सुंदर ढंग से बार बार उपयोग किए हैं। मैं पद्य को और एक बार पढ़ता हूँ, सुनिए। इव्वण्णम निகழ்ந்த वण्णम इनी இந்த உலகுக்கெல்லாம் உய்வண்ணம் அன்றி மற்றோர் துயர் வண்ணம் உருவதுண்டோ மைவண்ணத்து அரக்கி போரில் மழை வண்ணத்து அண்ணலே உன் கைவண்ணம் அங்கு கண்டேன் काल वण्णम इंगु कண்டேன்। इसके बाद विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे। वहां राम ने पहली बार सीता को देखा। यहाँ प्रेम को व्यक्त करने के लिए कंबन की कविता ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। यहाँ मैं सभी लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं। जो लोग राम को भगवान के रूप में पूजन करते हैं और जो लोग उनके मार्ग पर चलना चाहते हैं,
उन्हें प्रेम विवाह पर आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम ने प्रेम विवाह ही किए हैं। कंबन ने ऐसा ही कहा है। प्यार कैसे होता है? पहली नजर में हो जाता है क्या, अथवा कहीं 1 घंटे में हो जाता है? प्यार होने के बाद पैर गिड़गिड़ाता है, पेट में एक अतुलनीय संकट जैसी हो जाती है, अर्थात कुछ कुछ होता है। क्या वह किशोर मेरी पति होने वाला है? यही वो है? क्या वह किशोरी मेरी पत्नी होने वाली यही है? इस सवाल से दिल धड़कता है। एक बार फिर से देखने को मन तरसता है, पास जाना चाहता है। ऐसा ही लोग कहते हैं। ऐसा लगता है कि आगे ये क्षण भी अलग नहीं रख सकते हैं। कंबर इस अवस्था को कैसे कहते हैं देखिए। राम मिथिला नगर के अंदर आ रहा है। अटारी में सीता अपने सहेलियों के साथ गेंद खेल रही है। गेंद हाथ से छूट जाती है और सड़क पर जाने वाले राम के सामने गिर जाता है। सीता अटारी से राम को देखती है। राम गेंद कहां से आई है यह देखने के लिए ऊपर देखता है। वे एक दूसरे को देखते हैं। उस एक फल का तस्वीर कंबर एक फोटो क्लिक करके हमें दिया है। कंबर का पद्य सुनिए। எண்ண அரு நலத்தினள் இணையள் நின்றுழி கண்ணொடு கண் இணை கவ்வி ஒன்றை ஒன்று உண்ணவும் நிலைபெறாது உணர்வும் ஒன்றிட அண்ணலும் நோக்கினாள் அவளும் नोकिनाள்। अर्थ है, असंख्य अच्छे गुणों वाली सीता और राम दोनों ने एक दूसरे को देखे। उनकी आंखें एक दूसरे पर टिक गईं, उनकी भावनाएं एक हो गई। इसी तरह राम भी सीता को देखा और सीता भी राम को देखा। मेरे ख्याल से दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह का प्यार भरी गाना मिलना दुर्लभ है। कंबर का और एक दृश्य अब देखते हैं। जनक महाराज की दरबार है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ दरबार में बैठे हैं। तब धनुष गाड़ी में आता है। हाँ, यह सुप्रसिद्ध शिव धनुष है। इसे 8 पहियों वाली गाड़ी में रखकर महाबलवान हाथी के समान वीर खींचा जा रहा है। पूरी दरबार को बड़ी बेसब्री है, उससे इंतजार कर रहे हैं सब लोग। पूरी दरबार में इस वैभव को देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। यह क्या धनुष है? लगता है यह आसमान को छुएगा, उतना बड़ा है। महामेरु पर्वत जैसा है। महामेरु? क्या यह उसी मेरु पर्वत है जिसका अमृत पाने के लिए क्षीर सागर में मंथन करने समय उपयोग किया था? क्या यह धनुष सांपों को राजा है अथवा आकाश के लंबे इंद्रधनुष है? ऐसा लोग आपस में बातें कर रहे हैं। जनक महाराज इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन एक दिन उनकी पुत्री सीता ने खेल खेल में वह धनुष उठाकर रख दिया। राजा जनक को पता चला कि वे विस्मित हो गए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, जबकि वह धनुष महान प्रतापी बलवान राजा भी नहीं उठा सकते हैं। तभी उन्होंने सुनिश्चित किया
कि जो भी राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वे अपनी पुत्री का हाथ उसी को सौंपेंगे। भरे दरबार में भगवान राम इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया और देवी सीता के साथ परिणय किया। यहाँ कंबर का गीत अति सुंदर है। தடுத்து இமையாமல் இருந்தவர் தாளில் மடுத்ததும் நான் நுதி வைத்ததும் நோக்கார் கடுப்பினில் யாரும் அறிந்திலர் கையால் எடுத்தது கண்டனர் इत्तது केटनर। राम के सम्मान प्रतिभा को कंबर ने एक ही पंक्ति में कह दिया। राम ने हाथ में धनुष लिया और उसे तो लोग देखे थे। उसके बाद धनुष का टूटने की आवाज सुने। बीच में क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। और एक बार मैं वो पद्य पढ़ के सुनाता हूं। தடுத்து இமையாமல் இருந்தவர் தாளில் மடுத்ததும் நான் நுனி வைத்ததும் நோக்கார் கடுப்பினில் யாரும் அறிந்திலர் கையால் எடுத்தது கண்டனர் इत्तது केटनर। कालिदास संस्कृत भाषा की महान कवि और नाटककार हैं। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। कालिदास से विदुषी पत्नी विद्योत्तमा द्वारा कालिदास द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत वापसी पर उच्चारित प्रथम वाक्य के 3 शब्द अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः अर्थात कोई विद्वान लगता है। विद्योत्तमा के इस आश्चर्य मिश्रित विस्मयकारी प्रश्न का अर्थ यह है कि आपने क्या कोई विशेष उल्लेखनीय योग्यता प्राप्त कर ली है कि जिससे मैं आपको स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करूं, जिसका उचित समाधान कारक उत्तर देकर कालिदास ने विद्योत्तमा को संतुष्ट कर उसका सम्मान प्राप्त किया और आगे चलकर उक्त प्रश्न में प्रयुक्त हुए तीनों शब्द से प्रारंभ कर 3 पृथक पृथक काव्य ग्रंथों की रचना की। अस्ति शब्द से कुमार संभवम, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवदास्य, हिमालयो नाम नगाधिराजः। कश्चित् शब्द से मेघदूत, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकाराप्त प्रमतः। और वाग विशेषः शब्द से रघुवंश वागर्थादि संपृक्तौ वागर्थ प्रतिवर्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कालिदास के बारे में कई अन्य कहानियां भी हैं। एक बार कालिदास को एक कविता कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते को पूरी करने के लिए कहा गया था। इस कविता की पहली पंक्ति डिंडिमा द्वारा दी गई थी। डिंडिमा भगवान शिव को आशीर्वाद पाकर भगवान का डमरू पा ली और अन्य सभी कवियों को हराने में सक्षम हो गया। वह राजा बोझ और उसके कवियों के लिए एक पहेली प्रस्तुत करता है। पहेली इस तरह है। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते। इसका अर्थ यह है कि ये कमल पुष्प दूसरे कमल पुष्प में पैदा होता है
भोज राजा के अन्य कवियों इस पहेली का हल नहीं कर सके। इस पहेली को हल करने वाले को राजा अपने राज्य के आधे हिस्से का पुरस्कार देने की घोषणा किया। भोज राजा की सभा में एक नर्तकी थी। उस नर्तकी ने इस पहेली को लिखकर घर में रखी थी। कालिदास संयोगवश से उनके घर आता है और इस पद्य को देखता है। वह तुरंत नर्तकी का चेहरा अपने हाथ में लेता है और कहता है, बाले तव मुहाम बनभोगम कथम इंदी बरवार्यम। अर्थात यह कैसा है, आपके कमल के चेहरे में दो कमल हैं। एक साथ लिया तो पहेली और जवाब, उसको पढ़ते हैं तो कमले कमलोत्पत्ति ही श्रूयते न तु दृश्यते बाले तव मुखबन भोगम कथम इंदी बरवार्यम। अर्थात एक कमल पुष्प दूसरे कमल पुष्प में पैदा हो सकता है क्या? मगर अभी मैं एक कमल जैसे चेहरे में दो कमल जैसे आंखों देख पा रहा हूं। खंबर की कविता में एक के बारे में नहीं, एक में दो तरह की पुष्प होते हैं। अभी कविता सुनिए। नदियिनुम कुलत्तुम पूवा नलिनंगल कुवளையோடு மதிநுதல் வள்ளி பூப்ப நோக்கிய மழலை தும்பி அதிசயம் எய்தி புக்கு வீழ்ந்தன அலைக்க போகா புதியன கண்டபொழுது विडवरा पुदुमै पार्पर। इसका मतलब है, महिलाएं जो एक लता की तरह हैं, उनके चेहरे लताओं पर कमल की कलियां की तरह हैं। उनकी आंखें उस कमल में कुमुद के फूल की तरह होता है। एक बेल पर दो प्रकार के फूल खिले हैं। यह बहुत आश्चर्य की बात है। यह कैसे हुआ न जाने। भंवरे उन महिलाएं के चेहरे को चक्कर लगाते हैं। कविता की अंतिम पंक्ति बहुत दिलचस्प है। कंबर का कहना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नई चीजों को करने में दिलचस्पी रखता है, वह कोई ऐसी चीज देखेगा जो नई है, तो क्या वह उसे छोड़कर देगा? उसी तरह भंवरे महिलाओं के चेहरे में दो तरह की पुष्प देखकर चक्कर लगाती है। मैं पद्य को और एक बार सुनाता हूं। नदियिनुम कुलत्तुम पूवा नलिनंगल कुवளையோடு மதிநுதல் வள்ளி பூப்ப நோக்கிய மழலை தும்பி அதிசயம் எய்தி புக்கு வீழ்ந்தன அலைக்க போகா புதியன கண்ட பொழுது விடுவரா புதுமை பார்ப்பர்। भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रतीक चिन्ह में आदित्यात् जायते वृष्टि ही वाक्य शामिल है। यह वाक्य मनुस्मृति से लिया गया है। इसका अर्थ है कि सूर्य द्वारा जल बरसता है, जल से अनाज होता है, अनाज से प्रजा खुश होती है। अभी खंबर की कविता सुनिए। குன்றென உயரிய கூவவுத் தோழினான் வென்றியம் திகிரி வெம்பருதியாம் என ஒன்றென உலகிடை உலாவி மீமிசை निன்று निன்று उइर्दोरुम निडिदी काकुमे। इस कविता का अर्थ यह है कि राजा दशरथ का आदेश सूर्य की तरह पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों को बचा रहता है। दशरथ के पास इतनी ताकत है। यह सूर्य की शक्ति है जो अंतरिक्ष में गतिशील और अचल जीवन का निर्वाह करती है। इसी तरह दशरथ अपने बल यानी ऊर्जा द्वारा दुनिया को बचाते हैं। इसलिए तमिल में भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रतीक चिन्ह के वाक्य को उइर्दोरुम नेडिदु काक्कुम वेंबरुदी हम कह सकते हैं।
आदित्या जायते वृष्टिहि की जगह पे तमिल में उयिर्दोरुम नेडिदु काक्कुम वेंबरदी हम रख सकते हैं। राजा दशरथ राज्य की बागडोर राम को सौंपने का फैसला करते हैं, लेकिन कैकेयी ने उसे रोक दिया। वह दशरथ से 2 वरदान लेती है। पहले वरदान से राम को वन जाना चाहिए और वहां 14 साल तक रहना चाहिए। दूसरे वरदान से उसके पुत्र भरत को राज्य करना चाहिए। यह सुनते ही लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो जाता है, लेकिन राम ने उसे सांत्वना दी। आइए हम इस दृश्य का वर्णन करते हुए कंबन की कविता देखें। नदिயின் பிழையன்று நறும்புனல் இன்மை அற்றே பதியின் பிழையன்று நம்மை பயந்து நம்மை புறந்தாள் மதியின் பிழையன்று மகன் பிழையன்று மைந்த விதியின் பிழை நீ இதற்கு என்னை வெகுண்டது என்றான்। इस पद्य का अर्थ यह है कि राम कहते हैं, बेटा लक्ष्मण, हमेशा पानी तलने वाली नदी अगर पानी के बिना सूख गया तो नदी का कोई गलती नहीं है। हमारे पिताश्री राजा दशरथ ने राज्य छोड़कर वन में जाने के लिए कहा है, यह उनकी गलती नहीं है। माता श्री कैकेयी ने ऐसा वरदान प्राप्त की है, यह भी उनकी गलती नहीं है। उसके बेटे भरत की गलती भी कुछ नहीं है। यह हमारा भाग्य से होने वाला अपराध है। इसके लिए दूसरों के ऊपर क्यों नाराज है। और एक बार पद्य सुनाता हूं। नदिயின் பிழையன்று நறும்புனல் இன்மை அற்றே பதியின் பிழையன்று பயந்து நம்மை புறந்தாள் மதியின் பிழையன்று மகன் பிழையன்று மைந்த விதியின் பிழை நீ இதற்கு என்னை வெகுண்டது என்றான்। सीता और लक्ष्मण के साथ राम वन के लिए रवाना हुए। यह समाचार सुनते ही राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर में है, इसलिए अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। तो वशिष्ठ भरत के आगमन तक दशरथ का शरीर को संरक्षित करने के लिए शरीर को तेल के पात्र में रखने का आदेश देते हैं। यहां कंबन क्या कहते हैं देखिए। செய்யக்கடவ செயற்குரிய சிறுவர் ஈண்டை யாரல்லர் எய்தக்கடவ பொருள் எய்தாது இகவாது என்ன இயல்பு என்ன மையற்குடியாள் மகன் ஈண்டு வந்தால் முடிக்கும் மற்ற என்ன தையற்கடலில் கிடந்தானே தைலக்கடலின் तलाई उइतार। इस पद्य का अर्थ है, राजा दशरथ उनका कोई पुत्र उनके अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ अभी उपलब्ध नहीं है। हमें भरत के आने तक इंतजार करना होगा, जो अगले राजा होने वाला है, और शत्रुघ्न को आने तक इंतजार करना होगा, जो दाह संसार कर सकता है। वह भी भरत के साथ आएगा। हमें दशरथ के मृत शरीर का संरक्षित करना है, इसलिए भरत दशरथ की सभी पत्नियां को साफ करें और उनके शव को तैल की एक शीशी में रख दें। तैयर कडल का अर्थ है रानियों और दशरथ की अन्य 60,000 पत्नियों का समूह। तैलक कडल का अर्थ है तेल का बात। इन तुक मिलाने वाले शब्दों का उपयोग बहुत सुंदर है, और यहाँ एक विज्ञान की बात भी है कि उस समय भी शरीर को संरक्षण करने के लिए कुछ
वैज्ञानिक मार्ग उपलब्धता और खंब ने उसको अपने रामायण में कहा है। युद्धकांड में एक और कविता है। इंद्रजित के मौत पर रावण कहता है, என்னலும் எடுத்த கூர்வாள் இரு நிலத்து இட்டு மீண்டு மன்னவன் மைந்தன் தனை மாற்றலார் வலிதின் கொண்ட சின்னமும் அவர்கள் தத்தம் சிரமும் கொண்டு அன்றிச் சேர்கேன் தொல்நெறி தைலத்தோணி வளர்த்துமின் எனச் சொன்னார்। इंद्रजित की मौत की खबर सुनकर रावण ने गुस्से में अपनी तलवार से जासूसों को मार डाला। वह राम और उनकी वानर सेना को मारने की कसम खाता है, जब तक वह एक काम खत्म नहीं कर लेता तब तक इंद्रजित के शरीर को तेल के पात्र में रखने का आदेश देता है। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में जा रहे हैं और कंबर इसका वर्णन करते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। வெய்யோனொளி தன்மேனியில் விரிசோதியின் மறைய பொய்யோ எனும் இடையாளுடன் இடையானுடன் போனான்। மையோ மரகதமோ மரிகடலோ மழைமுகிலோ ஐயோ இவன் வடிவென்பதோர் அழியா அழகுடையான்। राम का देह का प्रकाश में सूर्य स्वयं गायब हो जाता है। राम का रंग उतना काला है और उनके साथ छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जा रहे हैं। सीता की कमर इतना पतला है कि मालूम नहीं है कमर है या नहीं। राम का सुंदरता को कैसे बताऊं? उनका रंग काजल जैसा है या पन्ना जैसा है, नीले हरे अथवा सागर जैसा नीला रंग का है या बादल जैसा काला रंग का है। हाय, इसकी सुंदरता को कैसे मैं वर्णन करूं? इस गाने में एक और खास बात है। गीत को धीरे धीरे पढ़ें। வெய்யோனொளி தன்மேனியில் விரிசோதியின் மறைய பொய்யோ எனும் இடையாளுடன் இளையானுடன் போனான்। மையோ மரகதமோ மரிகடலோ மழைமுகிலோ ஐயோ இவன் வடிவென்பதோர் அழியா அழகுடையான்। इसकी लय धीरे धीरे चलने जैसी है। गाना इतना धीरे धीरे क्यों चलता है? राम पहले जा रहे हैं, अंत में लक्ष्मण चल रहा है, सीता बीच में जा रही है। जाने का रास्ता जंगली रास्ता है। नरम कपास पेड़ तेजी से नहीं चल सकते हैं, वह धीरे धीरे चलता है, लिहाजा गाने की लय भी धीमी हो जा रही है। इस कविता में विज्ञान भी है। यह कृष्णिका विकिरण के बारे में है। कृष्णिका ऐसे पिंड के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो स्वयं पर आपतित सभी आवृत्तियों तरंगे को विकिरणों को पूर्णता अवशोषित कर लेती है। ये काला शरीर सभी आवृत्ति के विकिरण अवशोषित करेगा और उन्हें सभी आवृत्तियों में जारी भी करेगा। सूर्य एक काला कृष्णिका पिंड है, लेकिन कंबर अपनी कविता की पहली पंक्ति में कहते हैं कि राम एक काला कृष्णिका शरीर है जो सूर्य की शक्ति को भी अवशोषित कर सकता है। வெய்யோனொளி தன்மேனியின் விரிசோதியில் மறைய। तो ये काला शरीर सभी आवृत्ति को विकिरण को अवशोषित करेगा और उन्हें सभी आवृत्तियों में जारी करेगा। तो राम ऐसा ही एक कृष्णिका शरीर वाला है। तो विकिरण का विज्ञान यहाँ समझाया जा रहा है। इसके अलावा यह भी राज्यों में इसके अलावा राम का वर्णन
सभी स्टेट्स, एक चीज का स्टेट जो है द्रव हो सकता है, वायु हो सकता है, उसके बारे में कंबन कहते हैं। राम का वर्णन ठोस, तरल, गैस, कोलाइड सब चीजों का लेकर करते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कंबर ने पदार्थ के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के विज्ञान को भी स्पर्श करते हैं। तो मैं यहाँ आज खत्म करता हूँ। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती धनुजाय सार्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामल मूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्य श्लोकाय मंगलम। श्रीराम शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, आचार्यं शरणं मम। श्रीराम श्रीराम, जय जय राम।